हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्लास का फुल सिलेबस के बारे में। कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर हम लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कब कौन सा टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है और कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि मान लिया जाए कि जो टॉपिक ईजी रहता है वो कम मार्क्स के होते हैं, वो पढ़ लेते हैं, 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, और जो उससे भी ईजी रहता है उससे ज़्यादा मार्क्स का होता है वो छूट जाता है। तो इसीलिए कोई भी सिलेबस को पूर्ण रूप से या फुल मार्क्स लाने के लिए, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने के लिए सभी टॉपिक पर कमांड रखना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये अच्छा से अच्छा मार्क्स उठ सकता है या ला सकते हैं। तो देखिए, बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है और कब पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 में आता है नंबर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। संख्या पद्धति एक यूनिट का नाम हुआ। इसमें संख्या पद्धति में चैप्टर क्या है, रियल नंबर है, जिसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब इसमें वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या में परमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, जो P/Q के रूप में हो, Q = नॉट 0, ये सब सारी डिफिनेशन इसमें पहचानना रहता है कि 0 क्या है, परमेय संख्या है, पाई क्या है, परमेय है कि अपरिमेय है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या क्या है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अपरिमेय संख्या ही होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए यही 3 मार्क्स का नंबर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसे रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 या जो भी संख्या रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के सवाल इसमें बोर्ड की प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अब देखिए, शांत और अशांत आवर्ती संख्या के बारे में, कि कोई संख्या पूर्णांक में है, P/Q के रूप में है, कब वह शांत संख्या होगा और कब यह अशांत संख्या होगा। तो इसमें यूनिट 1 में नंबर सिस्टम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और शांत या अशांत आवर्ती संख्या के बारे में हम लोग का विस्तार रूप से अध्ययन करना है। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में क्या है, अलजेब्रा है, इसको क्या बोलते हैं, बीजगणित। देखिए, इसमें बीजगणित, इसमें भी 3-4 टॉपिक आते हैं, चैप्टर आते हैं, जिसमें 20 मार्क्स का पूछा जाता है और टॉप 100 में से 20 मार्क्स का ये पूछा जाता है। जिसमें चैप्टर क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, पॉलीनोमियल्स पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए, बोर्ड के लिए बहुत VVI टॉपिक ये बन जाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः ये 4 विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं, 4 विधि होते हैं। पहला विधि क्या है, ग्राफिकल विधि होता है, विस्थापन विधि होता है, विलुप्तीकरण विधि होता है और ब्रज गुणन विधि होता है। और ये जिसको ग्राफ बोलते हैं, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा ही जाता है, बहुत इजी तरीका से बन जाता है। तो इसमें 2 चर रैखिक समीकरण में इस पे ध्यान देने की आवश्यकता ज़्यादा है। विस्थापन विधि ये भी बहुत इजी है, आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये 4 टॉपिक के बारे में, ग्राफीय विधि, विस्थापन विधि, विलुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। इसमें द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, मूल कितने होते हैं, ठीक है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सब क्या इसी में पढ़ना है, द्विघात समीकरण में ही पढ़ना है। जैसे कि पूछेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव व्यू से ये बहुत ज़्यादा VVI पॉइंट बन जाता है, VVI टॉपिक बन जाता है ये। इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में पूछेगा T/Nवां पद क्या होगा, इन पदों का योग पूछेगा, सर्वांतर पूछेगा, ये सब टॉपिक इसमें पढ़ना है। अब यूनिट नंबर कितना में, यूनिट नंबर 3 में, अच्छा, ये जो टॉपिक है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या यहाँ पे है, यहाँ पे ग्राफिकल विधि द्वारा और विस्थापन विधि। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ठीक है, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फा इंटू बीटा निकालना रहेगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछेगा, ठीक है, और मूल निकालने की रहेगा इसमें। तो ये भी टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। AP भी क्या, इसको AP बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। अब देखिए, ये भी बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 3, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, देखिए, यूनिट 3 सबसे पहले 3 जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें टॉपिक आते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है और रचना, कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए, कंट्रैक्शन ये भी VVI पॉइंट बन जाता है, VVI टॉपिक ही है, ठीक है। कंट्रैक्शन के बारे में पूछता है, कंट्रैक्शन के बारे में पूछता है। अब देखिए, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको निर्देशांक ज्यामिति, ये कितने मार्क्स के पूछते हैं, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। जिसमें
क्या रहेगा, दो बिंदु दिया रहेगा ऐसे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लीजिए कि पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका नियामक दिया हुआ है, और बीच की दूरी पूछेगा, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, इसी टॉपिक में आते हैं। तो ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको तो ट्रीगो में क्या पढ़ना है, देखिए ट्रीगो क्या है, ट्रिगोमेट्री को बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। इसमें मुख्यतः 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है इसको इंट्रोडक्शन में। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, मुख्यतः ये 6 प्रकार के होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस डायरेक्ट शॉर्टकट लिख दिए हैं, ठीक है, शॉर्ट इसका लिख दिए हैं, लेकिन इसका क्या है, इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, ठीक है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10th क्लास का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। VVI इसको टॉपिक कर लीजिएगा, और ये आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है और सबसे ईजी है। ये हमारा मानना है, यदि किसी का मतलब कि त्रिकोणमिति सही है, अच्छा है, तो 20 मार्क्स का पूछा ही जाता है। लेकिन सबसे बेनिफिट्स वाली बात यह है कि इंटर में भी 11th में भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है।